हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉग यूनिक कैफ़े में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जैसे भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे पास क्या है कि काफ़ी समय से कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो छोटे पपीज़ हैं, पिल्ले हैं, उनकी डीवर्मिंग पे एक वीडियो बनाएं। तो आज हम जो छोटे पिल्ले हैं, पपीज़ हैं, उनकी डीवर्मिंग पे वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि अपन को ये पता होना चाहिए कि डीवर्मिंग है क्या, डीवर्मिंग कहते किसे हैं। हालांकि ये ऑब्वियसली सबको पता ही है डीवर्मिंग क्या है, पर फिर भी थोड़ा बता दूं मैं। डॉग्स या पिल्ले के पेट के अंदर वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं। उनको मारने के लिए क्या है कि दवा दी जाती है, जिससे क्या है कि वो वर्म्स है, वो कीड़े हैं, वो मर जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या है कि डीवर्मिंग कहते हैं। ये जो वर्म्स है होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं और आज हम इसी पे आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जो छोटे पपीज़ हैं, जो पिल्ले हैं, उनकी डीवर्मिंग कैसे करवाएं, कब करवाएं, सही तरीका क्या है। तो इसकी जानकारी के लिए आप क्या है कि वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि आपको ये जानकारी मिल सके। अभी अपन बात करेंगे कि अपने पास जो छोटे पपीज़ हैं, पिल्ले हैं, उनकी डीवर्मिंग करवाने का सही समय क्या है, उनका तरीका क्या है, उनको कब कब डीवर्मिंग करवानी चाहिए। तो इसी पे क्या है कि अगर अपने पास जो पिल्ले हैं, पपीज़ हैं, उनको सही समय पर डीवर्मिंग नहीं करवाते हैं तो उसके काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो छोटे पिल्ले हैं, उनको कमज़ोरी हो सकती है, उनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए पपीज़ की, आगे चलकर वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उनका जो वेट है, वेट भी कम रह जाएगा और उनकी हड्डियों का भी पूर्णतः विकास नहीं होगा। और साथ ही साथ क्या है कि अगर सही समय पे डीवर्मिंग नहीं होती है तो आपके पास जो पपीज़ हैं, पिल्ले हैं, उनका जो हेयर कोट है वो बिल्कुल डल हो जाएगा, बिल्कुल रफ़ हो जाएगा। तो क्या है कि डीवर्मिंग सही समय पे करवानी ज़रूरी है। अब अपन को पता कैसे चले कि अपने जो डॉग है, जो पपीज़ हैं, उनकी डीवर्मिंग का जो सही समय है, उसके कुछ बारी व्यवहार से अपने जो कुछ आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने पास पिल्ले हैं, जो पपी हैं, उनको डीवर्मिंग की ज़रूरत है या उनको डीवर्मिंग नहीं की गई है। जैसे कि आपके पास अगर छोटे पिल्ले हैं, पपी हैं, वो गंदगी खाने लग जाएं या उनके आँखों में कीचड़ आए, गंदगी आए, तो भी क्या है कि आपके जो पपीज़ हैं उनको डीवर्मिंग की आवश्यकता हो सकती है। वो कमज़ोर रह जाएंगे काफ़ी, उनको भूख कम लगेगी और वो सुस्त रहेंगे। तो क्या है कि इससे अपने को अंदाज़ा हो जाएगा लगभग कि अपने जो पपीज़ हैं, जो छोटे पिल्ले हैं, उनको डीवर्मिंग की आवश्यकता है। अब अपन बात करेंगे कि अपने पास जो छोटे पपीज़ हैं, जो पिल्ले हैं, उनकी डीवर्मिंग करवाने का सही समय क्या है, उनको डीवर्मिंग कब कब करवानी चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या है कि आपके पास अगर पिल्ला है, पपी है, वो 2 वीक का हो जाए, उसकी फ़र्स्ट डीवर्मिंग करवानी चाहिए। जब वो 4 वीक का हो जाए तो उसकी सेकंड डीवर्मिंग करवानी चाहिए। फिर जब वो 6 वीक का हो जाए तो उसकी थर्ड डीवर्मिंग करवाएं। और अगर वो 8 वीक का हो गया तो उसकी फोर्थ डीवर्मिंग करवाएं। और अगर वो 12 वीक का हो गया तो उसकी नेक्स्ट डीवर्मिंग करवाएं। और उसके बाद क्या है कि आपने एक महीने बाद लगातार 6 मंथ तक उसकी डीवर्मिंग करवानी है। आपके पास जो पपीज़ हैं उसके बाद 1 मंथ पे आपको 6 मंथ तक करवानी है। और 6 मंथ के आगे क्या है कि आपने क्या करना है कि आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद उसकी डीवर्मिंग करवाते रहें। और जब वो लगभग 5 साल के आसपास हो जाए तो उसके बाद क्या है कि आप 6 महीने बाद आप उसकी डीवर्मिंग करवा सकते हो। तो आज अपने जो ये टॉपिक पपीज़ पे ही था, तो आप क्या है कि 6 मंथ तक उसकी डीवर्मिंग करवाएं। और आपको मैंने शेड्यूल बता ही दिया कि आपने किस तरह से करना है। अब बात करते हैं कि अपने जो पपीज़ की डीवर्मिंग करवाने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है। तो अपने को क्या है कि सही तरीका ये है कि आप पपी को जो डीवर्मिंग करवा रहे हैं, छोटे पिल्ले को करवा रहे हों, तो वो सुबह के समय करवाएं और खाली पेट करवाएं। और लगभग उसको 1 से 1.5 घंटा उसको खाना ना देवें, उसके बाद आप उसको खाना देवें और खाली पेट ही करवाएं। और अच्छी कंपनी का अच्छा डीवर्मर लेवें ताकि जिससे क्या है कि आपके पास जो छोटे पपीज़ हैं उनकी डीवर्मिंग अच्छी तरह से हो जाए। और ख़ास नोट करने योग्य बात यह है कि आपके पास अगर पिल्ला है, पपीज़ हैं, तो उनकी डीवर्मिंग लिक्विड में ही करवाएं। ज़्यादातर जो छोटे पिल्ले होते हैं उनकी टैबलेट फॉर्म में डीवर्मिंग कम ही करवाएं। जहाँ तक संभव हो आप उनकी लिक्विड फॉर्म में ही डीवर्मिंग करवाएं। बाज़ार में बड़े डॉग्स के लिए टैबलेट आती है जो 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से होती है, जिसके पीछे मेंशन भी होता है, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो चाहे टैबलेट फॉर्म में हो। तो वो क्या करते हैं कि अपने को लगता है कि ये 5 kg वेट का है तो उसको हाफ़ दे दिया, उससे कम है 2 kg वेट का तो उसका अपने और उसका आईडीएस अपने रेशो उसका कम करके दे देते हैं। पर नहीं, आप यही करें कि आप लिक्विड फॉर्म में आपके जो छोटे पिल्ले हैं, पपी हैं, उनकी डीवर्मिंग करवाएं और चिकित्सक के संपर्क में बने रहें, उनकी सलाह लेते रहें। और कुछ जो अच्छे डीवर्मर है, बेस्ट डीवर्मर है जो पपीज़ के लिए हैं, लिक्विड फॉर्म में है, उनके हम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। थैंक्स।